हेलो स्टूडेंट्स, ये डंडा जो है ना आपकी पिटाई करने के लिए नहीं है, डरिए मत। ये है आपका राइट हैंड थंब रूल सिखाने का सबसे आसान तरीका। भाई डंडे का प्रयोग होता है ना, अच्छे को नॉलेज हो जाती है। तो देखिए, राइट हैंड थंब रूल हमें क्या कहता है कि ये एक स्ट्रेट वायर है जिसके अंदर से करंट फ्लो है। अब करंट फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ हो सकता है या ऊपर से नीचे की तरफ हो सकता है। तो आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जब भी किसी कंडक्टर के थ्रू करंट पास होता है, स्ट्रेट कंडक्टर, तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। तो चारों तरफ का मतलब ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में आपका यहां डेवलप हो जाता है एक मैग्नेटिक फील्ड। तो वो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, आपको ऐसे घूमना है कि ऐसे घूमना है, वो डिपेंड करेगा किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। ऐसे, ये है आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब, आपके सीधे हाथ का अंगूठा, राइट हैंड का थंब लेना है, इसीलिए इसे कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। अब इसको ऐसे रखना है, ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है तो ये उंगलियों को ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे। तो ये किधर जा रहा है बच्चों, ऐसे जा रहा है। तो इसका एनिमेशन हम देखें तो कैसे बनता है, देखो यहां लाइक दिस इज करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे हमने हाथ ऐसे रखा, ऐसे फोल्ड किया, तो दिस इज द डायरेक्शन जो आपकी बन रही है ऐसे। देखिए बच्चों, लेकिन अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं तब ये हो जाएगा ऐसे। तो लाइक दिस यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में होती है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ प्रोड्यूस होगी, उसकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है बच्चों, जो बी होता है दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज बी। बी देखिए, बी इज B is the magnetic field which is directly proportional to the current flowing through the conductor. कंडक्टर में से जितना स्ट्रॉन्ग आप करंट फ्लो करेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जितना वीक होगा उतना ही वीक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। एंड B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। किसका रेडियस? इस वायर के जितना आप दूर जाएंगे उतना वीक हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, जितना इसके पास रहेंगे उतना स्ट्रॉन्ग होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द थिंग, ये दो चीजें आपको दिमाग में रखनी है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट पे डायरेक्टली डिपेंड करती है और रेडियस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो नापी जाती है टेस्ला में, TSLA, जिसका आप सिंबल लेंगे कैपिटल T। किसी को कोई भी डाउट रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा कैसा लगा कॉन्सेप्ट, आपको समझ में आया कि नहीं आया। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि ऐसे बढ़िया सेशन आप लोग ले सकें।